भाई तो आज हम देखेंगे चित्रकला के प्रश्न उत्तर। तो देखो पहला प्रश्न, किशनगढ़ चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? तो देखो सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई है? वृंदावन में। कहां पर हुई? वृंदावन में। ठीक है, देखो सावंत सिंह, किशनगढ़ जो शैली थी ना उसको क्या था, ये स्वर्णकाल इसके समय का था, है ना, सावंत सिंह के समय का स्वर्णकाल है ना। देखो सावंत सिंह किशनगढ़ छोड़कर कहां पे चले गए? वृंदावन में। कहां चले गए? वृंदावन में। और उनका नाम वहां पर उन्होंने चेंज कर लिया। क्या नाम रखा? नागरीदास। क्या नाम रखा? नागरीदास, है ना। और नागर समुच्चय के नाम से रचना करने लगे। ठीक है, सावंत सिंह कहां चले गए थे? वृंदावन में, किशनगढ़ छोड़ के। ठीक है, और देखो किशनगढ़ में क्या प्रसिद्ध है शैली के अंदर? बहनठनी। क्या प्रसिद्ध है? बहनठनी। बहनठनी ने क्या पहन रखा है? नाग में वैश्य आभूषण। क्या पहन रखा है? वैश्य आभूषण। ठीक है, देखो बहनठनी की आंखें किसके समान है? तीर के समान है, खंजर के समान। तीर के समान आंखें, है ना। आंखें किसके समान है? तीर के समान। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और बहनठनी को राजस्थान भारत की क्या बोलते हैं? मोनालिसा। क्या बोलते हैं? मोनालिसा। भारत की मोनालिसा। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, मोनालिसा, है ना। और किशनगढ़ शैली का रंग कौन सा है? गुलाबी। कौन सा है? गुलाबी। ठीक है, तो गुलाबी रंग है। ठीक है, तो देखो किशनगढ़ शैली का संरक्षक कौन था? सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? अपने वृंदावन में। कहां पर हुई? वृंदावन में। ठीक है, तो पहले का आंसर ए। आगे देखो, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? देखो गोपाल उदय हुक्मा किस जीवन चित्र से संबंधित है? अपने आमेर जयपुर से। देखो आमेर और जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? प्रताप सिंह के समय को, है ना। तो स्वर्णकाल अपने प्रताप सिंह के समय को, प्रताप सिंह के समय को। ठीक है, तो गोपाल उदय हुक्मा अपने किससे संबंधित है? अपने आमेर जयपुर से। ठीक है, और भी थे, कौन कौन थे? तो साहिब राम था, साहिब राम। और कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, है ना। तो ये मोहम्मद शाह, साहिब राम, गोपाल उदय हुक्मा, ये किस चित्रशैली से संबंधित है? आमेर जयपुर चित्रशैली से ये संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो दूसरे का आंसर क्या है? अपने आगे देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? देखो उस्ताद देखो जो उस्तकला का काम करता है ना उसे क्या बोलते हैं? उस्ताद। उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो भी कलाकारी हो गई, चित्र बनाते हैं उसके ऊपर, ऊंट के ऊपर इनके, है ना। तो वही चित्रकला के संबंधित है ना वो। उस्तकला किससे संबंधित है? अपने बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर से ना उस्तकला। ठीक है, उस्तकला एक उस्तकला अपने बीकानेर। उस्तकला को एक और नाम क्या है? मनवती कला, है ना, मनवती कला। ठीक है, एक कला और एक मथेरण। कौन सी है? मथेरण, जो कि जैन लोग करते हैं ना। ये कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। समझ गए? तो देखो बीकानेर जो चित्रशैली थी ना वो क्या करते थे? चित्र जब बनाते थे ना तो नीचे साइन और डेट भी लिखते थे। ठीक है, तो सिग्नेचर यानी कि डेट और सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर। ठीक है, ध्यान है ना। तो अपने ये उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए? तो बीकानेर, द आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, सीताराम बदन सिंह नानाराम किस चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? देखो सीताराम बदन सिंह नानाराम ये किस चित्र शैली से है? ये किशनगढ़ से। किससे? किशनगढ़ से, है ना। और एक और था, देखो कौन था? तुलसीराम, है ना। एक मोरध्वज, एक अमीरचंद। ठीक है, देखो सीताराम बदन सिंह नानाराम ये तीनों और तुलसीराम मोरध्वज और अमीरचंद ये किस चित्र से चित्रकार है? किशनगढ़ के। किसके हैं? किशनगढ़ के। समझ गए? मोरध्वज ने क्या बनाया था? बहनठनी। क्या बनाया था? बहनठनी। ठीक है, मोरध्वज ने।
है ना, मोरध्वज निहाल चंद ये है ना, पूरा नाम मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, समझ गए? तो अपने चौथे का आंसर क्या होगा अपने ए। आगे देखो अगला प्रश्न। मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली 1623 में किसने चित्रांकन किया? तो वीरजी भाटी ने। किसने किया? वीरजी भाटी ने। वीरजी भाटी ने रागमाला का चित्रांकन किया था मारवाड़ में। ठीक है, देखो साहिब राम किससे संबंधित? साहिब राम अपने ये साहिब राम किससे संबंधित है? ये जयपुर से, है ना। और साहिब दीन अजय, तो दीन कहाँ के लोग हैं? मेवाड़ के गरीब लोग हैं, है ना। तो साहिब दीन है ना मेवाड़ के। साहिब दीन मेवाड़ का था, जयपुर का साहिब राम था। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। मोहम्मद शाह और साहिब राम, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला से संबंधित हैं? तो जयपुर से। किससे संबंधित है? ये जयपुर से ये संबंधित है। ठीक है, ए वाला इसके अंदर राइट आंसर होगा, है ना। देखो जयपुर में ज्यादातर किसका चित्र बनाया गया? ईश्वरी सिंह का। और किसका चित्र बना? वो कौन सा चित्र था? वो आदमकद। कौन सा था? आदमकद। अभी आपके प्रश्न आया होगा, है ना। तो कौन सा था? आदमकद, है ना। देखो तो जयपुर में किसका चित्र था? आपने आदमकद चित्र मिला। किसके चित्र मिले? आदमकद के, है ना। और आदमकद चित्र किसका था? वो ईश्वरी सिंह का। किसका था? ईश्वरी सिंह का, है ना। ईश्वरी सिंह का चित्र था वो, है ना। और ईश्वरी सिंह का चित्र किसने बनाया था? ये साहिब राम ने। किसने बनाया था? साहिब राम ने। ठीक है, तो छठे का आंसर ए वाला है। आगे देखो अगला प्रश्न। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे अपने? ये किशनगढ़ शैली के। किसके थे? किशनगढ़ शैली के। अमन इधर ध्यान दे। अब की बारी रिकॉर्डिंग में आपके घर वालों को भेजूंगा, ठीक है। तो आपका नाम भी आएगा तो ठीक रहेगा। मैं पूछता रहूंगा, प्रश्न ध्यान रखना बीच बीच में, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर घर वालों को उसमें लिख दूंगा नीचे कि घर वाले क्लास जरूर देखे, है ना। और अपने बच्चों को देखिए कि कौन उत्तर बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है उत्तर, है ना। तो निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था आपने? ये किशनगढ़ शैली का। हाँ, और ये देखो गुलाबी रंग का चित्र, गुलाबी रंग का प्रयोग करते थे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, बुंदी चित्र शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? रोहित जाट। हाँ, याद नहीं है? पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, ठीक है ना। हाँ, नाथ द्वारा चित्र शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? अमन जाट। अमन बोल। हाँ, पिछवाई और कृष्ण की बाल लीला, है ना, कृष्ण की बाल लीला और यशोदा का चित्रण, ठीक है। ये नाथ द्वारा शैली के बारे में जानकारी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो निहाल चंद किस शैली के चित्रकार है अपने? ये साथ में आंसर है किशनगढ़ शैली के चित्रकार है। और कृष्ण शैली के और कौन कौन से चित्रकार है बता? राजू जाट, राजू रैदास, बता राजू रैदास। किशनगढ़ शैली के और कौन कौन से चित्रकार है? माया, किरण और कृष्ण, बताओ ये तीनों बताओ। किशनगढ़ शैली के चित्र का बताओ एक कोई सा भी, इसके सिवा, निहाल चंद के सिवा। क्या? तुलसीदास, तुलसी राम, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न। जिससे पूछा जाए वही बोलना है, मगर जिसे मैं नहीं करना है, ठीक है। कोटा के किस शासक के काल से शिकार का चित्रण कोटा शैली की प्रमुख विशेषता रही है? देखो, तो किसके समय की रही है? उमेद सिंह की। किसके समय की रही है? उमेद सिंह की, ठीक है, गंगना उमेद सिंह की। देखो, कोटा शैली के बारे में जानकारी दे दूं। कोटा में महिलाओं को क्या बताया? शिकार करते हुए बताया है, महिलाओं को शिकार करते हुए बताया है ना, शिकार करते हुए। देखो, और कोटा के अंदर डालू था, क्या था? डालू। डालू ने क्या बनाया था? रागमाला। क्या बनाया था? रागमाला, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है ना, ठीक है। एक कोटा शैली के बारे में जानकारी है। आगे देखो, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार का संबंध बताओ किससे है? किससे? मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ से, ठीक है। तो इसका आंसर सही है इसमें, 9 का सही। हाँ, सूरज तेली। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तेरे 29 नंबर है, बता। जगत सिंह प्रथम, है ना। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कौन है? जगत सिंह प्रथम, एक एक ध्यान रखना है ना। हाँ, आगे अखिलेश, ढूंढाड़ शैली का स्वर्णकाल, ढूंढाड़ यानी कि जयपुर शैली। हाँ, तुम्हारा नाम अखिलेश है क्या दोनों का?
याद है तो बताओ, फिर अभी मैं पूछता हूँ, ठीक है? सोई प्रताप से बीच बीच में नहीं बोलना, अगर मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा तुमको आएगा नहीं, फिर ध्यान रखना, ठीक है? किशनगढ़ चलेगा स्वर्ण काल, बता दो। रेशम, करिश्मा, सावन सिंह। तो सर मैंने बोला राजू से कुछ सीखो, ठीक है? तो ये गोविंद सार का संबंध अपने किससे है? मेवाड़ शैली से है, ठीक है? शांत से ही आगे देखो। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दीन, और दीन कहाँ के लोग हैं? गरीब कहाँ के लोग हैं? अपने मेवाड़ के। तो मेवाड़, अब पहले वो गरीब थे, फिर उनको क्या मिला? हीरा, तो हीरानंद, हीरानंद, ठीक है? हीरा मिलने से उनके ऊपर क्या हो गई? कृपा हो गई, तो कृपा राम। उनका मन अच्छा हो गया, ठीक है? मनोहर, ठीक है? उम्र भर खुश रहे वो, उम्र भर उनका मन अच्छा रहा, तो उमरा, ठीक है? तो देखो उमरा, हीरानंद, कृपाराम, मनोहर और साहिबदीन किस चित्रशैली से संबंधित है? ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है, ठीक है? तो 10वें का सही आंसर सही है। आगे देखो। इलायची व कमला प्रसिद्ध चित्रकार है, कहाँ के? नाथद्वारा के। हाँ, ये महिला थी, यहाँ पुरुष? महिला चित्रकार है ना, महिला चित्रकार, ठीक है? जानना है ना, ठीक है? तो नाथद्वारा शैली के अपने, है ना सही आंसर। हाँ, पुरुषों की चित्रकार का नाम बताएगा रोहित जाट। पुरुष कौन कौन से थे बताइए नाथद्वारा शैली में? गलत, रोहित जाट के गलत है। हाँ आगे बता। कमलेश गुज्जर, कमलेश गुज्जर को नहीं आता है, आगे बोलो। राजू रेदास, राजू रेदास को भी नहीं आता है। हाँ माया सालवी, गीसाराम और नारायण। देखो उदयराम है ना, चतुर्भुज, गीसाराम है ना, नारायण, नारायण, ये सभी कहाँ के चित्रकार थे अपने? ये नाथद्वारा शैली के, है ना? तो ध्यान रखना ना। और कमला इलायची महिला चित्रकार थी, नाथद्वारा शैली के, ठीक है? तो 11 में कौन सा आंसर सही है अपने? सही आंसर सही है। आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट शैली चित्रकला से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है ना? देखो तो नानाग्राम कहाँ से संबंधित है अपने? ये किशनगढ़ शैली से। देखो अल्बर्ट शैली में बता दो जानकारी में, अल्बर्ट शैली के अंदर एक तो योगासन के चित्र मिले, एक काम शास्त्र के मिले, एक वेश्याओं के मिले, ठीक है? एक बसलों का चित्र मिला, एक गुलिस्ता का चित्र में मिला, ठीक है? तो ध्यान रखना अल्बर्ट शैली की विशेषताएं आगे आएगी उससे भी, ठीक है? आगे देख लो। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। रुकनुद्दीन कहां से संबंधित है अपने? ये बीकानेर से। कहां से संबंधित है? ये बीकानेर से, है ना? बीकानेर से। और कौन कौन था? हसन, रामलाल, अली राजा, अली राजा, ये सब कहां से थे अपने? ये बीकानेर से। मुन्नालाल भी था, है ना? मुन्नालाल, मुन्नालाल, चंदू भी है, तो चंदू ये लो, ठीक है ना? तो चंदू, मुन्नालाल, हसन, रामलाल, अली राजा और रुकनुद्दीन ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर। और बीकानेर क्षेत्र की विशेषता क्या है? हस्ताक्षर और तिथि, है ना? ध्यान रखना, है ना? तो 13वें का आंसर है, ठीक है? आगे देखो। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल किस चित्रशैली से संबंधित है? देखो जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम किससे संबंधित है? ये अल्बर्ट से, है ना? तो अल्बर्ट राइट आंसर होगा, ठीक है ना? आगे देखो। किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो कौन सा है रसराज वाला? मारवाड़। कौन सा है? मारवाड़, ठीक है? कौन सा प्रश्न था आपने? ये तो देखो इसमें कौन सा आंसर सही है? मारवाड़। कौन सा सही है? मारवाड़, ए वाला, ठीक है? ध्यान रखना, है ना? हाँ, मारवाड़ शैली की कुछ विशेषता बताएगा अपने राजू, बता। रोहित जाट मारवाड़ शैली के बारे में कुछ जानकारी दे। हाँ कमलेश गुज्जर बता।
क्या मानसिंह, आगे गलत। देखो ये मालदेव के समय प्रारंभ हुई थी, है ना, प्रारंभ मालदेव के समय, है ना, प्रारंभ, है ना। और देखो मारवाड़ में मुगल प्रभाव कब पड़ा, मोटा राजा उदय सिंह के समय, किसके समय पड़ा, मोटा राजा उदय सिंह के समय, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 15वें का आंसर है अपने रसराज चित्रण अपने मारवाड़ शैली का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, बीकानेर के मथुरैन समुदाय के संबंध में निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। तो देखो बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है, हाँ। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथुरैन समुदाय को श्रेय मिला, तो हाँ। मथुरैन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, हाँ। मथुरैन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय से हैं, हाँ सही है। तो इसमें सभी सही है ना, तो आंसर सही है इसके अंदर, है ना, ध्यान, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, तो कौन सा, मेवाड़, कौन सा, मेवाड़। मैंने बताया था ना सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, मेवाड़, जनक भी मेवाड़ शैली है, समझ गए, है ना, तो मेवाड़ आंसर होगा, ठीक है। इसमें 17वें में आंसर है, हाँ। रोहित जाट बताएगा जगत सिंह के समय क्या बना था, मेवाड़ का संकाल था ना जगत सिंह, क्या बना उसके समय, गलत। मैंने चित्रशैली का पूछ रहा हूँ मैं, हाँ हाँ, चित्र की ओरी, उसको क्या बोल देते हैं, याद नहीं है तो पढ़ाई करो घर पे। देखो मेवाड़ शैली में जगत सिंह का स्वर्ण था, है ना, जगत सिंह, है ना। इसने बनाई थी तस्वीरों कारखानों, है ना, तस्वीरों रो कारखानों बनाई थी, है ना, कारखानों, ठीक है। चित्तौरों की ओवरी भी बोलते थे, है ना, चित्तौरों की ओवरी, चित्तौरों की ओवरी, है ना। तुमने राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था, मेवाड़, कौन सा था, मेवाड़, बा आंसर सही है। आगे देखो, ये जितना बोल रहे हैं ना मानो परिवार पूछ ध्यान रिकॉर्डिंग किया हूँ बेकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। छोरिया आंसर छोराओ इले भणा नहीं आजो, ध्यान लीजिए, हटा हो तो बाकी मत आजो, ठीक है। भगवान लिए मुझे सन को एडमिशन करवाए ना, पहले साइन करवाऊँ कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ले आऊँ कि पर्यावरण और ये पूछूँ मैं, अटा पहले टेस्ट मौकी भी टेस्ट होगा, ध्यान रख लीजिए, है ना। नाव पूछ थाने विशाल नाव है, ये माए बेटी पूछ लीजिए, वो बोले बेटा पूछ लीजिए, ठीक है ना। ये किरण बेटी मौकी टेस्ट ले वो पहले मुझे ध्यान रख लीजिए, है ना। तो लूना मौकी टेस्ट पचे पचे उठे बोल जो देखा क्या 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 कर जो देखा, ठीक है। देखो कोटा चित्रकार शैली की विषय वस्तु मुख्यतः कौन सी है, तो शिकार के दृश्य, कौन से, शिकार, और शिकार भी किसके बताए गए, महिलाओं के, है ना। और कोटा चित्रशैली में एक डालू, डालू ने क्या बनाया था, रागमाला, क्या बनाया था, रागमाला, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और कोटा की स्वर्णकाल किसे कहते हैं अपने, ये कोटा शैली के उमेश सिंह के समय को, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोटा शैली की विषय वस्तु कौन सी है, शिकार का दृश्य, वो भी महिलाओं का, है ना। सूरज तेली इधर ध्यान दे दे, तू आके पढ़ा दे, 18वें में आंसर है। आगे देखो, उदयराम चतुर्भुज नारायण दास किस चित्रशैली से है, बता, सूरज तेली, हाँ बातें कर ले पहले, हटा झपड़ा, ठीक है। देखो उदयराम चतुर्भुज नारायण दास की चित्रशैली बता, बता बता, और बता, ना तो जानकारी दे, तो पढ़ तो रहे, है ना, तो आंसर सही है, ठीक है। देखो चतुर्भुज, उदयराम और नारायण दास तीनों भगवान के नाम ही है ना, और भगवान से संबंधित नाथ द्वारा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर सही है। इसमें महिला चित्रकार थी दो, हाँ रोहित जट बता, हाँ इलायची कमला क्या थी ये, महिला चित्रकार। एक अजमेर के अंदर भी दो महिला चित्रकार थी, नाम बता उनके, उसना और साहिबा, है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें महिला द्वारा सही हमने उदयराम चतुर्भुज नारायण दास, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 19वें का आंसर सही है। आगे देखो, आदमकद चित्रकला किस शैली से संबंधित है, तो आदमकद चित्र किसने बनाया था, बता, रोहित सालवी,
हाँ अमन बता। गलत। मैं हमने कहा आदम का चित्र किसका बनाया था? आमिर का बनाया था? ईश्वरी सिंह का। ठीक है, किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह का, है ना। ईश्वरी सिंह का चित्र किसने बनाया? रोहित जाट बता। ईश्वरी सिंह का चित्र किसने बनाया? ईश्वरी सिंह का चित्र आदम का चित्र किसने बनाया था? साहिब राम ने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो साहिब राम अपने आमेर जयपुर सिली से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आदम के चित्र भी वहीं से मिले हैं। ए वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। तुलसी राम चित्रकार चित्रकला किस जिले से संबंधित हैं? तुलसी राम, नानक राम, बदन सिंह, कहाँ के थे ये सब? ये किशनगढ़ से लिखे। कहाँ के थे? किशनगढ़ से लिखे। देखो मैं 10 बार बोल रहा हूँ, तुमको याद हो जाए जिसलिए, है ना। प्रश्नों के माध्यम से चित्रकार याद होगी, बाकी याद नहीं होंगे, तुम पढ़ोगे याद ही नहीं होगी, मेरी गारंटी है, लिखे ले लेना। ठीक है, तो तुलसी राम, नानक राम, बदन सिंह किस चित्र शैली से? ये किशनगढ़ से, है ना। तो आंसर सही है। किशनगढ़ शैली को पता है आपको? बहिनठणी। ठीक है, बहिनठणी, है ना। हाँ कमलेश गुजर बता, बहिनठणी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? हाँ कमलेश गुजर नहीं आता है। हाँ सही है सूरज, 5 मई 1973। ठीक है, 5 मई 1973, है ना। ठीक है, बहिनठणी पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, किशनगढ़ शैली के अंदर। तो 21वें का तुलसीराम पूछ रहा है, तुलसीराम किशनगढ़ शैली से संबंधित है ना। 21वें का आंसर है। आगे देखो, योगासन व काम शास्त्र व वेश्यावृत्ति के चित्र किस चित्रकला से संबंधित है ना। तो अलवर किससे संबंधित है? अलवर। योगासन, काम शास्त्र और कौन कौन से? गुलिस्ता का चित्रण, है ना, और बसलों का चित्रण, है ना, बसलों का चित्रण। योगासन, काम शास्त्र, गुलिस्ता, बसलो। ठीक है, तो किससे संबंधित अपने? ये अलवर शैली से, है ना। ठीक है, अलवर शैली में कौन कौन थे चित्रकार? एक तो जमुनादास, जमुनादास, बक्साराम। ठीक है, बक्साराम, है ना। तो जमुनादास, बक्साराम, है ना, ये सब अलवर शैली से थे। ठीक है, तो 22वें में आंसर सही है। योगासन, काम शास्त्र, गुलिस्ता और बसलों का चित्रण अलवर शैली से मिलता है ना। तो 22वें का आंसर सही है। आगे देखो, हाँ देखो, नाथद्वारा शैली से पिछवे संबंधित है ना। किशनगढ़ शैली से बहिनठणी संबंधित है। जोधपुर से ढोलामरू संबंधित है। ठीक है, तो देखो किसमें आ रहा है? ए में दूसरा, दूसरा इसमें आ रहा है, और ब में तीसरा, ब में तीसरा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें द आंसर सही है। ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोड़नी चित्रकला पर आधारित प्राचीनतम संग्रह है? देखो मैंने आपको पढ़ी थी मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंदर तेज सिख के समय एक चित्र बना था। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके समय बना था ये? तेज सिंह के समय, मेवाड़ शैली में, है ना। और किसने बनाया ये? कमल चंद ने। किसने बनाया? कमल चंद ने। ठीक है, कमल चंद ने बनाया था, है ना। तो मेवाड़ शैली में, है ना, 1260 के लगभग था, है ना। ताड़ के पत्ते पे, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2400 में आंसर सही है। ठीक है, राजस्थान में अलानिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? ठीक है, तो अलानिया में, अलानिया गांव कहां पर है? ये कोटा में। कहां पर है? कोटा में। ठीक है, और चित्र की खोज किसने की थी? जगत नारायण ने। किसने की थी? जगत नारायण ने। ठीक है, तो 25वें का द आंसर सही है। आगे देखो, अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? देखो अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, है ना। और ये किससे संबंधित है अपने? ये जातक कथाएं से। किससे संबंधित है? जातक कथाएं से। ठीक है, तो 26वें में आंसर सही है। हाँ आगे रोहित बताएगा मुझे। रामायण के संधि विच्छेद बोल रही जाट। मैंने संधि पढ़ा दी। अमन है? रामधन गलत, रम नहीं होता है।
आगे रामधन आयन, गलत। हाँ बता, राजू रेदास, अमन की गलती, रोहित की गलती। आगे राजू रेदास को नहीं आ रहा है। हाँ, रमाधन अयन भी गलती है। देखो इधर देखो, राम धन अयन, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अजंता की गुफा अपने कहां से संबंधित है? अपने ये जातक संबंधित है। अजंता गुफा कहां पर है? अपने ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 26 का सही आंसर सही है। चल चल, देखो किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? तो कहां पर मिलता है ये? अनूप पुस्तकालय में। कहां पर मिलता है? अनूप पुस्तकालय में, ठीक है। मोतीखाना संग्रहालय कहां पर है? ये जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। अनूप पुस्तकालय कहां पर है? ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में, है ना, ठीक है। तो 27 का सही आंसर सही है। राजपूताना में सर्वप्रथम प्राचीनतम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुए हैं? देखो अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? अपने बांका भीलवाड़ा। कहां से प्राप्त हुए? बांका भीलवाड़ा, ठीक है। देखो गरदड़ा बूंदी, देखो गरदड़ा बूंदी में क्या हुआ है? क्या मिला? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। क्या मिली है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है, ठीक है। है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने प्राचीन अलग रूप कहां मिली है? बांका भीलवाड़ा में। बा आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, राजपूताना की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार की चित्र पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तो कौन सी रियासत थी वो? अपने टोंक। कौन सी थी? टोंक, ठीक है। रोहित बंडलर मोटिवेट बड़ू मैं पूछू था ना, ठीक है। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो कोटा से। किससे संबंधित है ये? कोटा से। ए वाला आंसर सही है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 30 का ए आंसर है। आपके जो भी नंबर आए आपके उन्हें ग्रुप में डाल दिए, ध्यान रखना, ठीक है। जिसके 12 नंबर आए, जिसके 21 नंबर आए, घर वाले देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता। अभी मैं 2-4 और कमेंट कर दूंगा उस पर, ठीक है। कोटा के अलानिया बांध से प्राप्त हुए। कोटा के अलानिया बांध से क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र। क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र, है ना, कोटा के अलानिया से, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। 31 का आंसर सही है। आगे देखो, सुपासना चरित्र क्या है? तो क्या है ये? चित्रित ग्रंथ। किसका है? चित्रित ग्रंथ ये किसका है? बता कृष्णा राकड़। ये सुपासना चरित्र ये चित्र किसका है? मैंने क्या लिखाया था? हीरानंद। किसका है? हीरानंद, ठीक है, एकदम ना, हीरानंद। और हीरानंद कहां का था? आपने ये मेवाड़ शैली का, ठीक है। तो सुपासना चरित्र चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित है, ठीक है। 32 का आंसर है। आगे देखो, योगासन बसलो चित्रण में काम शास्त्र चित्र किस शैली में बने गए हैं? तो अपने ये अल्बर्ट शैली। कौन सी शैली? अल्बर्ट शैली, है ना। देखो बीकानेर शैली में एक तो डेट मिलती है, तिथि और सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर, है ना, ठीक है। नागौर शैली में किसका रंग प्रयोग हुआ है? बुझे हुए रंग का। किसका प्रयोग हुआ है? बुझे हुए रंग का, है ना। और चित्रण देखो, चित्रण किसका मिला है? वृद्धावस्था का चित्रण। किसका चित्र मिला है? वृद्धावस्था का, नागौर के अंदर, ठीक है। तो 33 का हमने आंसर योगासन बसलो चित्रण कहां से मिला है? ये अल्बर्ट से। गुलिस्ता का भी अल्बर्ट से, ठीक है ना। और वेश्या का भी अल्बर्ट से, है ना। तो 33 का द आंसर है। आगे देखो, उनियारा शैली किस स्कूल की उपशैली है? तो उनियारा किसकी उपशैली है? अपने ढूंढाड़ की। किसकी है? ढूंढाड़ की है ना। तो 34 का सही आंसर सही है। आगे देखो, हाँ 34 में से चांदी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? चांद की रात की संगोष्ठी किसकी है? अपने ये कृष्णगढ़ शैली। किसकी है? कृष्णगढ़ शैली की, ठीक है ना, है ना। किसने बनाया था ये? अमीर चंद ने, है ना, अमीर चंद ने, ठीक है, ध्यान, है ना। देखो देवगढ़ शैली, देखो देवगढ़ शैली के चित्रकार कौन कौन थे? राजू जी देखिए इधर, एक तो भगता, एक चोखा,
एक केवला, एक बेंजानाथ, बेंजानाथ, है ना। सुनो, ये देवगढ़ शैली से थे। और देवगढ़ शैली में क्या मिला है? अजरों की ओवरी। क्या मिली? अजरों की ओवरी, अजरों की ओवरी। और इसकी प्रकाश में कौन लेकर आया? श्रीधर अंधारे। कौन लेकर आया? श्रीधर अंधारे, है ना। तो श्रीधर अंधारे, अंधारे प्रकाश में लेकर आए, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, शुरुआत किसने की इसकी? द्वारिकादास चुंडावत ने, है ना। द्वारिकादास चुंडावत ने शुरुआत की। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो चाणक्य के संगोष्ठी किससे संबंधित अपने? ये कृष्णगढ़ शैली से संबंधित है। अमृत ने इसको बनाया था। ठीक है, 35 का आंसर सही है। आगे देखो, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? देखो, आनंद कुमार स्वामी ने किया। इसकी एक किताब थी, उसके अंदर किया। किताब का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, है ना। राजपूत पेंटिंग्स के अंदर राजस्थानी चित्रकला का पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। 36 का आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। हाँ, साहिब दिन किससे संबंधित अपने? ये मेवाड़ से। हाँ, रोहित जाट। कमल चंद किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था, कमल चंद मेवाड़ से। किस संबंधित है ये? मेवाड़ से। क्या बनाया था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 36 का आंसर पूरा पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? अपने आनंद कुमार स्वामी ने किया। आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। उदयपुर के किस शासक ने चित्तौड़ की ओरी नामक विद्यालय की स्थापना की? तो चित्तौड़ की ओरी किसने बनाई थी? अपने जगत सिंह ने, जगत सिंह प्रथम ने बनाई थी। और चित्तौड़ की ओरी को क्या बोलते हैं? तस्वीरों कारखाना। ठीक है, और जगत सिंह को क्या बोलते हैं? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं? स्वर्णकाल। मेवाड़ शैली का क्या है? ये स्वर्णकाल, है ना। ठीक है, तो 37 में क्या आंसर अपने? ये द आंसर सही है। देखो, अमर सिंह, अमर सिंह किस शैली का स्वर्णकाल है? चावंड का। किस शैली का स्वर्णकाल है? चावंड का। और राज सिंह किस शैली का स्वर्णकाल है? नाथद्वारा का। किसका है स्वर्णकाल? नाथद्वारा का। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना। तो 37 का कौन सा सही है अपने? ये द आंसर सही है ना। आगे देखो, चावंड शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। चावंड शैली का स्वर्णकाल कौन है अपने? ये अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। देखो, चावंड शैली की शुरुआत किसके समय हुई अपने? हाँ, शुरुआत, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, शुरुआत, है ना। ठीक है ना। तो 38 में चावंड शैली का स्वर्णकाल पूछ रहा है अपने, कौन सही है? अमर सिंह। ठीक है, आगे देखो, सम्मिलित कीजिए, है ना। देखो, भैंसों का चित्र कौन है? परमानंद चौयल। बेलों का चित्र कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। नीड़ का चित्र कौन है? सुभाग्यमल गहलोत। और नागदास सावंत सिंह कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, ए का तीसरा, यानी ए का पहले ही है, ये पहला। ठीक है, भीलों का चित्रा, फिर तीसरा आना चाहिए। ठीक है, देखो तीसरा किस में आ रहा है अपने? ये केवल दूसरे में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, भित्ति चित्रण की आरएस पद्धति भारत में कहां से आई? तो कहां से आई? ये इटली से। कहां से आई? ये इटली से। कहां से आई? ये इटली से। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने और कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखे जाते हैं। देखो, तिथि और नाम यानी कि सिग्नेचर किस पे लिखते हैं? ये बीकानेर शैली, है ना। तो आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो अमर सिंह के संरक्षण। किसने संरक्षण किया? अमर सिंह के समय में। देखो, चावंड शैली के अंदर एक नसरुद्दीन था। नसरुद्दीन ने क्या बनाया? रागमाला। क्या बनाया? रागमाला। मारवाड़ के अंदर रागमाला किसने बनाया? वीरजी भाटी ने। किसने बनाया? वीरजी भाटी ने। कोटा के अंदर रागमाला किसने बनाया? डालू ने। किसने बनाया? डालू ने। चावंड शैली में रागमाला किसने बनाया? नसरुद्दीन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना, लिखने रहा पर ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, मारवाड़ शैली के निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया? बता, अभी जस्ट मैंने बताया, बता, रोहित जाट। मारवाड़ के अंदर रागमाला किसने बनाया?
वीरजी भाटी, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और चावंड में किसने बनाया रागमाला? नसरुद्दीन ने। किसने बनाया? नसीरुद्दीन, ठीक है। और कोटा के अंदर किसने बनाया? डालू ने। किसने बनाया? डालू ने। क्या बनाया ये सब? ये रागमाला, है ना, है ना। तो 43 का आंसर ने कहा है, आंसर सही है। मारवाड़ के अंदर रागमाला किसने बनाया? वीरजी भाटी ने, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन विधि पद्धति है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? आरआईएस। क्या कहते हैं? आरआईएस, ठीक है। तो द आंसर सही है। आगे देखो, किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए बताया गया है? किसमें नारियों को शिकार करते हुए किसमें बताया गया है? कोटा में। किसमें बताया गया है? कोटा में, ठीक है, शिकार करते हुए। और पक्षी पक्षियों का चित्र किसमें है? हमने बुंदे में, पक्षी पक्षियों का, है ना, ठीक है। जयपुर में किसके चित्र है? अपने आदमकद, ठीक है ना। तुमने नारी को शिकार करते बताया गया अपने कोटा के अंदर। 45 का ब आंसर सही है। आगे देखो, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? ठीक है, देखो भागवत पुराण किसके समय चित्रित हुआ? ये अपने राय सिंह के समय। किसके समय चित्रण हुआ? ये राय सिंह के समय, ठीक है। तो आंसर सही है, बीकानेर शैली, है ना। बीकानेर शैली में क्या करते हैं? तिथि व हस्ताक्षर, है ना। पता है ना कौन कौन है इसके अंदर? रुकनुद्दीन, अली राजा, हसन, मुन्नालाल, रामलाल, है ना, चंदू, है ना। आगे देखो, माथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस चित्र शैली को पोषित किया? माथेरन, उस्ता कला, उस्ता कला आगे फिर से तो बीकानेर, है ना, उस्ता कला, ठीक है। आगे देखो, श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? अंधारे से क्या कहां पर लेकर? प्रकाश में लेकर आए। कौन लेकर आए? किस शैली को? देवगढ़ शैली को, है ना। देवगढ़ में कौन कौन था? बेंजनाथ, बगता, चोखा, केवला, ठीक है। इसमें क्या मिले? हजारों की ओवरी, है ना, हजारों की ओवरी, ओवरी, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर द आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, वेसरी किस शैली का आभूषण है? तो किस शैली का आभूषण है? ये किशनगढ़ शैली का। और वेसरी आभूषण कहां पहनते हैं? नाक में। कहां पहनते हैं? नाक में, ठीक है। किसने पहन रखा था? बणी ठणी ने, बणी ठणी ने, ठीक है। बणी ठणी का मूल नाम क्या था? बणी ठणी का मूल नाम क्या था? रसिक प्रिया। मूल नाम क्या था? रसिक प्रिया, है ना, ये मूल नाम था, है ना, मूल नाम, ठीक है ना। तो 49वें का आंसर कौन सा? अपने द आंसर सही है। और जो रसिक प्रिया थी ना, उसके आंख कैसी थी? तीर के समान, ठीक है। 49वें का द आंसर सही है। आगे देखो, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेली प्रसिद्ध है? तो कहां की हवेली प्रसिद्ध है? अपने शेखावटी की एरिया भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रसिद्ध है, ठीक है। 50वें का आंसर से, ठीक है। देखो 51 प्रश्न क्या है हमारा? प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? देखो साहिब दीन, दीन मतलब गरीब, गरीब लोग कहाँ के? अपने मेवाड़ के। कहाँ के? मेवाड़ के। यानी कि साहिब दीन अपने कहाँ का चित्रकार था? मेवाड़ का चित्रकार था, है ना। एक हीरानंद भी कहाँ का था? मेवाड़ का चित्रकार था, है ना। एक कृपाराम भी कहाँ का चित्रकार था? मेवाड़ का चित्रकार था। एक उमरा भी कहाँ का चित्रकार का था? मेवाड़ का चित्रकार था। एक मनोहर भी कहाँ का चित्रकार था? मेवाड़ का चित्रकार था। देखो पहले वो दीन थे, यानी कि गरीब थे, फिर उनको क्या मिला? हीरा। फिर उनके ऊपर क्या हो गई? कृपा, ठीक है। फिर उनको मन अच्छा हो गया और उम्र पर उनकी क्या हो गई? कृपा हो गई, है ना। तो हीरानंद, कृपाराम, उमरा और मनोहर और साहिबदीन, ये चित्रकार किससे संबंधित है बेटा? मेवाड़ से। किससे संबंधित है ये? मेवाड़ से, है ना। तो 51 का आंसर कौन सा है? मेवाड़ हो गया, ठीक है। आगे देखो, जो हीरानंद है ना, इस हीरानंद ने बनाया था एक चित्र, उसका नाम क्या था? सुपास नाहम, है ना, सुपास नाहम चित्र था उसका, है ना, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 51 का आंसर सही है। आगे देखो, किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो सामंत सिंह के समय। किसके समय? सामंत सिंह के समय, है ना। किशनगढ़ शैली में आपने देखा होगा, इसमें क्या है? बहन टणी। क्या है? बहन टणी है ना, किशनगढ़ शैली के अंदर। और किशनगढ़ शैली का रंग कौन सा है? गुलाबी। कौन सा है? गुलाबी। बहन टणी को क्या बोलते हैं बेटा? रसिक प्रिया। क्या बोलते हैं? रसिक प्रिया, है ना, बहन टणी को।
और बनिठनी के नाक में कौन सा आभूषण बेटा? वेश्री। कौन सा आभूषण है? वेश्री आभूषण है ना। बनिठनी के नाक में कौन सा आभूषण है? वेश्री आभूषण है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न 52 का आंसर है। आगे देखो, किसके शासन काल में कृष्णगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? वो कोई रिपीट है, सामंत सिंह के समय। ठीक है, तो आगे देखो अगला प्रश्न, पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली की विशेषता रही है ना। देखो पशु पक्षियों का चित्रण किस कौन सी शैली की विशेषता रही है? बूंदी की। किसकी रही है? बूंदी की। बूंदी की जो शैली है ना, वो उसमें किसका चित्रण है? पशु पक्षियों का, है ना, ध्यान रखना। और बूंदी के अंदर एक जगह है, उसका नाम है गरदड़ा। क्या नाम है? गरदड़ा। गरदड़ा बूंदी में है। यहाँ पर क्या मिला है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। क्या मिली है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ पर मिली है, ध्यान रखना है ना, गरदड़ा बूंदी में। ठीक है, और जो बूंदी की जो चित्र शैली है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु पक्षियों के लिए, है ना। तो 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? अपने सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अलवर में कौन कौन से चित्र मिले हैं? देखो अलवर में चित्र मिले अपने बेटा, एक तो वेश्याओं के चित्र। किसके मिले चित्र मिले? वेश्याओं के, है ना, वेश्याओं के चित्र। और एक काम शास्त्र के चित्र, है ना। ठीक है, और बसलों के चित्र, है ना, बसलों के चित्र। और योगासन के चित्र, है ना, योगासन के चित्र। और गुलिस्ता के चित्रण, है ना, गुलिस्ता के चित्रण। देखो वेश्याओं के, काम शास्त्र के, बसलों के, और योगासन और गुलिस्ता के चित्रण कहाँ से मिला है? ये अलवर चित्रशैली से, है ना। तो अपने पशु पक्षियों की चित्रशैली पूछ रही है, तो बूंदी सही आंसर होगा, 54 का सही आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, पिछवाई किस चित्रकला से संबंधित है? तो नाथ द्वारा। किससे संबंधित है पिछवाई? नाथ द्वारा से, है ना। एक पर्दा होता है, और नाथ द्वारा जो शैली है ना, वो इस पर कृष्ण का बाल स्वरूप देखने को मिलता है अपना, है ना, नाथ द्वारा शैली में। नाथ द्वारा शैली में दो महिला चित्रकार है, कौन है? कमला और इलायची। कौन है? कमला और इलायची, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, कमला इलायची क्या है? महिला चित्रकार है ना, नाथ द्वारा शैली में। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। देखो देवगढ़ शैली है ना, देवगढ़ शैली के अंदर एक तो चित्रकार कौन कौन से? एक तो बेंजनाथ, है ना, बेंजनाथ, है ना, एक बगता, है ना, एक चोखा, है ना, चोखा, है ना, बेंजनाथ, बगता, चोखा, एक केवला भी है ना। तो ये किसके चित्रकार है? अपने देवगढ़ शैली के चित्रकार है। देवगढ़ शैली में और क्या मिला अपने? अजोरों की ओरी। क्या है? अजोरों की ओरी है, अजोरों की ओरी। आपके हाथ प्रेस्टेज में है ना, अजोरों की ओरी कहाँ पर अपने? ये देवगढ़ चित्रशैली में, है ना। तो अपने पिछवाई पूछ रहे हैं, तो पिछवाई 55 का आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सा आंसर, है ना, नाथ द्वारा शैली। समझ गए आप? और कृष्णगढ़ में वही बनी टनी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रशैली से संबंधित है? देखो जिसके पीछे राम राम आ जाए ना, तो साहिब दीन तुमने मेवाड़ का था, और साहिब राम कहाँ का है अपने? ये जयपुर चित्रशैली का। किसका है? जयपुर चित्रशैली का, है ना। और साहिब राम ने ना यहाँ पे एक आदमकद चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? आदमकद, है ना। वो किसका था आदमकद चित्र? ईश्वरी सिंह का। किसका था? ईश्वरी सिंह का। किसका था? ईश्वरी सिंह का, है ना। तो आपके प्रश्न आ जाएगा आदमकद चित्र कहाँ से मिले हैं? तो जयपुर चित्रशैली से मिले हैं। वो आदमकद चित्र किसका था? वहाँ ईश्वरी सिंह का था। किसने बनाया था? साहिब राम ने बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 56 का बा आंसर है बेटा। ठीक बेटा, आगे देखो, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? देखो मेवाड़ चित्रशैली में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा बेटा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना। ये किसने बनाया था? कमलचंद ने। किसने बनाया था? कमलचंद ने। किसके समय बनाया था? तेज सिंह के समय। किसने बनाया था? तेज सिंह के समय बनाया था, है ना, है ना। जब वो शासक था ना, तेज सिंह राजा था ना, तब किसने बनाया था? कमलचंद ने बनाया था। क्या नाम था उसका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित है ना। ठीक है, और ये सपनाम चार्यम किसने बनाया था बेटा? मैंने बताया ना अभी आपको, हीरानंद। किसने बनाया था? हीरानंद ने, है ना, ये हीरानंद ने बनाया था। ठीक है, हीरानंद ने। ठीक है, अभी बताया ना सुपासनाम चार्यम, है ना। तो मेवाड़ चित्रशैली का पंचचित्र चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि कमलचंद ने बनाया था और तेज सिंह के समय बनाया था। ठीक है बेटा, 1260 में, है ना। तुमने आंसर कौन सा हो जाएगा अपने? द आंसर। आगे देखो, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे अपने? सावंत सिंह ये किशनगढ़ के, किशनगढ़ चिली के थे ना ये। तुमने द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, महिला चित्रकारों में कमला इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है? नाथ द्वारा से। किससे बेटा? नाथ द्वारा से। ये तो महिला इलायची महिलाएं थी, है ना। क्या थी ये? महिला थी। पुरुष कौन कौन से थे? एक तो उदयराम था। कौन था? उदयराम, है ना। एक नारायण, है ना, एक चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज, है ना। तो उदयराम, चतुर्भुज, नारायण, ये सब किससे संबंधित? अपने नाथ द्वारा से। और कमला इलायची एक अपने कौन सी थी? महिला चित्रकार थी। ठीक है ना, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, अलवर चित्रशैली में वह कौन कलाकार थे जिन्होंने राजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाया?
देखो हथदाल के फलकों पर शुभ चित्र बनाने वाले कौन थे बेटा अपने? ये मूलचंद और उदयराम, है ना। तो इसमें ब आंसर सही होगा बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, सावन सिंह का संबंध किस चित्रशैली से है? आप बताओ, देखें। किशनगढ़ शैली से, शाबाश, ठीक है। तो अपने 61 का आंसर हम कर चुके हमने, किशनगढ़ शैली, है ना। इसमें बहन टणी है, वेश्याभूषण नाक में पहन रखा है, ठीक है। बहन टणी को मतलब रसिक प्रिया कहते हैं, है ना। भारत की मोनालिसा भी बोलते हैं, है ना। भारत की क्या बोलते हैं? मोनालिसा, है ना। किसने बोला था? एरिक डिक्सन ने बोला था, है ना। भारत की मोनालिसा किसने बोला था? एरिक डिक्सन ने बोला था, है ना। एरिक डिक्सन ने बोला था बेटा, ठीक है बेटा, एरिक डिक्सन ने, ठीक है। देखो अब यार चावन शैली आ रही है, क्या बेटा? चावन शैली आ रही है, ठीक है। चावन शैली का स्वर्ण काल, चावन शैली का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? अमर सिंह के समय को। अमर सिंह मानव प्रताप का लड़का था, है ना। तो स्वर्ण काल किसका है? अमर सिंह का, है ना। तो ठीक है। देखो अमर सिंह के समय एक चित्रकार था, उसका नाम क्या था? नसरुद्दीन। क्या नाम था? नसरुद्दीन, है ना। नसरुद्दीन ने पे चवन शैली में क्या बनाया था? रागमाला। क्या बनाया था? रागमाला, है ना। रागमाला बनाया था उसने, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सवन सिंह का पूछ रहा है अपने, ये किशनगढ़ शैली आंसर होगा, द आंसर सही है, ठीक है। 61 का द। आगे देखो अगला प्रश्न। अमर सिंह के शासन काल में चावड़ में रांगमाला का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? अभी मैंने बताया ना आपको, किसके द्वारा बनाया गया, बताओ। देखिए इसके अंदर से नसरुद्दीन, नसरुद्दीन का प्यार अपने ये बह मारा है, नसरुद्दीन, ठीक है। और साहिब दीन अजय, तो कहाँ का दीन? दीन कहाँ के लोग हैं? मेवाड़ के। तो ये मेवाड़ का हो गया ना, गरीब लोग, है ना। मन हर गया हीरा मिला, तो ये भी मेवाड़ का, है ना। ध्यान रखना। निहाल चंद किशनगढ़ का अपने, है ना। सावन सिंह किशनगढ़ ना, किशनगढ़ का, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। और नसरुद्दीन में चावड़ का है, कहाँ का है ये? चावड़ का, रागमाला बनाया इसने, है ना, चावड़ का, ठीक है। चावड़, है ना। तो देखो, तो इसमें आंसर सही है। आगे देखो, किस शैली में चमकीले व पीले रंग और लाल रंग के लाल रंग की उदाहरणता देखी जाती है? तो देखो लाल व पीला रंग अपने कहा की किस का रंग है अपने? ये मेवाड़ शैली का, है ना। गुलाबी किसका है अपने? ये किशनगढ़ का, है ना। ध्यान रखना, ठीक है बेटा, है ना। तो का आंसर कौन सा हो जाएगा? स वाला आंसर, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए बताया गया है? नारियों को शिकार करते हुए किस चित्र में बताया गया अपने? कोटा में। किसमें बताया गया है? कोटा में, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। कोटा के अंदर, कोटा के अंदर देखो एक चित्रकार था, उसका नाम था डालू। क्या नाम था? डालू। डालू ने क्या बनाया? रागमाला। क्या बनाया था? रागमाला, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। और चावंडे में रागमाला किसने बनाया? बताया ना मैंने, नसरुद्दीन ने। किसने बनाया? नसरुद्दीन ने, ठीक है। चावंड में किसने बनाया? नसरुद्दीन ने, है ना, नसरुद्दीन, ठीक है बेटा। और ये रागमाला मारवाड़ में किसने बनाया था? तो वीरजी भट्टी ने। किसने बनाया था? वीरजी भट्टी ने, है ना, वीरजी भाटी ने, ठीक है, रागमाला बनाया था, है ना। देखो वीरजी भाटी, है ना, वीरजी भाटी ये इसने रागमाला मारवाड़ में बनाया। चावड़ में रागमाला किसने बनाया? नसरुद्दीन ने। और डालू ने रागमाला कहाँ बनाया? अपने कोटा में, ठीक है। और नारियों को शिकार करते हुए कहाँ बताया गया है? कोटा के अंदर, है ना। तो 64 का द आंसर सही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, बूंदी स्थित रंगमहल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं, किसने बनाया? देखो बूंदी में जो रंगमहल है ना, उसको किसने बनाया बेटा? छत्रसाल ने। किसने बनाया? छत्रसाल ने बनाया था, ठीक है। और बूंदी की जो चित्रशैली है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? पशु पक्षियों के लिए, है ना। पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी की चित्रशैली। बूंदी के में स्थान है कौन, क्या नाम है उसको? गरदड़ा। क्या नाम है? गरदड़ा। यहाँ पे क्या है बेटा? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ पर है ये? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये, है ना। तो प्रसिद्ध का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, कवि एवं चित्रकार नागदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? देखो नागदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था अपने? ये सावन सिंह। कौन प्रसिद्ध था? सावन सिंह। सावन सिंह, है ना। लास्ट के टाइम पर कहाँ पर चले गए अपने? ये वृंदावन में। कहाँ पर चले गए? वृंदावन। वृंदावन ने जगह नाम चेंज कर लिया। क्या नाम कर दिया? नागदास। इसने नाम अपना रख दिया और नागौर समुच्चय से रचना करने लगा, है ना, ठीक है। जो समन सिंह था ना, ये तो ये वृंदावन चला गया। वृंदावन जाने के बाद अपना नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रखा? नागरीदास, ठीक है। तो 66 का आंसर कौन सा बने? द आंसर है, ठीक है। आगे देखो, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन किसके पास में था? ये अपने जगत सिंह के पास में। किसके पास में था? जगत सिंह के पास में। जगत सिंह को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का स्वर्ण काल। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का स्वर्ण काल, है ना। किसके समय को बोलते हैं? जगत सिंह के समय को बोलते हैं मेवाड़ का स्वर्ण काल बोलते हैं, है ना। जगत सिंह ने, है ना, चित्रकारों के लिए क्या बनाया था? चित्तेरों की ओरी। क्या बनाया था बेटा? चित्तेरों की ओरी, है ना, चित्तेरों की ओरी। चित्तौड़ की ओवरी बनाया था। और चित्तौड़ की ओवरी को क्या बोलते हैं बेटा? तस्वीरों कारखानों। क्या बोलते हैं? तस्वीरों रो कारखानों, ठीक है, कारखानों, है ना, ये बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना है ना, चित्तौड़ की ओवरी तस्वीरों कारखानों बोलते हैं। और मेरे को स्वर्ण काल अपने जगत सिंह के समय को, है ना। तो इसमें आंसर सही होगा, है ना। तो ध्यान रखना, 67 का आंसर सही है। और जगत सिंह का था अपने मेवाड़ का था, है ना। मेवाड़ का स्वर्ण काल बोलते हैं ऐसे, है ना, ठीक है। और
चावनशिली का स्वर्णकाल किसे बोलते हैं? अमर सिंह को। किसको बोलते हैं? अमर सिंह को। ये चावनशिली का स्वर्णकाल है ना, चावनशिली का स्वर्णकाल है ना, स्वर्णकाल है ना। अपने जो राज सिंह है ना, ये राज सिंह को क्या बोलते हैं? नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं? नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल। नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल है ना बेटा, ध्यान रखना आपने ना। मेवाड़ का स्वर्णकाल किसे बोलते हैं? हमने जगत सिंह को। और चावनशिली का स्वर्णकाल कौन है? अमर सिंह, ठीक है। और नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल कौन है अपने? राज सिंह, है ना। तो साहिब दिन पूछ रहे हैं, सब दिन कहाँ का था अपने? ये जगत सिंह के पास में था और मेवाड़ का था, ठीक है। तो सीधे का आंसर सही है। आगे देखो, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में आने का श्रेय दिया जाता है? अंधारे से प्रकाश में लाए कौन? किस शैली को लाए? देवगढ़ शैली को। किस शैली को लाए? देवगढ़ शैली को, है ना। श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में कौन सी शैली को लाया? देवगढ़ शैली को लाया, ठीक है। तो 68 का आंसर सही है। देवगढ़ शैली में कौन कौन थे बेटा? एक तो बेंजनाथ है ना, बेंजनाथ, बगता है ना, चोखा, चोखा है ना, केवला है ना। जो देवगढ़ शैली है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अजरों की ओरी के लिए, अजरों की ओरी है ना। तो इसमें कौन कौन थे? एक तो बेंजनाथ था, बगता था, चौका था, केवला था, है ना, और अजरों की ओरी यहाँ पर है, ठीक है। और श्री अंदर इसको क्या प्रकाश में लेकर आया था? किस शैली को? देवगढ़ शैली को। तो 68 का आंसर सही है, ठीक है। समझ गए आप? आगे देखो, मैनसर प्रसिद्ध है। मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने चांदी की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये सोने की चित्रकारी के लिए, ठीक है। अभी आज प्रश्न आया था ना, मैनसर किस लिए प्रसिद्ध है? मैनसर कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है ये? झुंझुनू में, है ना। मैनसर की में है ना सोने चांदी की हवेलियां हैं, ठीक है। तो चित्र का आंसर सही है बेटा, ठीक बेटा। आगे देखो, चित्रकार साहिब राम चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? साहिब राम आ गया, राम आ जाए तो अपने ढूंढाड़ से लिए। ढूंढाड़ मतलब जयपुर, है ना। ढूंढाड़ मतलब क्या है? जयपुर, है ना। ढूंढाड़ के अंदर जयपुर क्षेत्र आता है और दौसा आता है ना, ध्यान रखना है ना। हड़ौती के अंदर क्या आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसको क्या बोलते हैं? हड़ौती। क्या बोलते हैं? हड़ौती, है ना, झालावाड़, झालावाड़, ठीक है। तो साहिब राम ने किससे संबंधित अपने? ये ढूंढाड़ स्कूल से, है ना, यानी कि जयपुर से संबंधित है, जयपुर शैली से ही है ना। और साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाया था। क्या बनाया था? आदमकद चित्र बनाया था। किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का, ईश्वरी सिंह का बनाया था, ठीक है। तो 70 का कौन सा आंसर सही है बेटा? हमने सही आंसर सही है 70 का। आगे देखो, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है कौन सा? फड़ नहीं है, पिछवाई। नाथ द्वारा शैली में कौन सी प्रसिद्ध है? पिछवाई प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। फड़ तो शाहपुरा की प्रसिद्ध है ना अपने, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा, है ना। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध अपने? नाथ द्वारा की। फिर समझ गए, है ना। तो 71 का आंसर कौन सा होगा हमने? ब आंसर, ठीक है। आगे देखो, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम। अब राम आ जाए तो जयपुर में जाना है, और दीन आ जाए तो मेवाड़ में जाना है। साहिब दीन आ जाए तो मेवाड़ में जाना है, साहिब राम आ जाए तो जयपुर शैली में जाना है। इसने आदम चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह का, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। कोटा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? महिलाओं के शिकार के लिए, महिलाओं के शिकार के लिए, है ना, महिलाओं के शिकार के लिए। कौन सी प्रसिद्ध है बेटा? कोटा शैली। बूंदी शैली किसी पशु पक्षियों के चित्र, है, पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसमें शैली? बूंदी शैली, ठीक है। और बिशनगढ़ बनी बड़ी टहनी के लिए प्रसिद्ध है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो साहिब राम किससे संबंधित अपने? जयपुर शैली से। 72 का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, पिछवाई चित्र में किस चित्र शैली से संबंधित बताओ? पिछवाई नाथ द्वारा, शाबाश, नाथ द्वारा, है ना, नाथ द्वारा है, ठीक है। तो ये नाथ द्वारा, ठीक है। तो ये तरह का अपने देखो कहाँ पे सीधा आंसर है ना, ठीक है। आगे देखो, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे कहते हैं? मेवाड़ शैली को बोलते हैं, मेवाड़ शैली को, है ना। जन्म स्थान, क्योंकि पहली शैली ये थे ना, पहली जो पहली होगी वो तो जन्मदाता कहलाएगी अपने जन्म स्थान, ठीक है। तो मेवाड़ शैली को क्या बोलते हैं? अन्य चित्र शैली की जन्म स्थली कहते हैं ना। तो 74 का आंसर सही है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, उस्ताद कला का प्रयोग किस चित्र शैली के संदर्भ में किया गया है? उस्ताद यानी कि उस्ता कला, उस्ता कला, ठीक है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। उस्ता कला किस पे होती है बेटा? ऊंट पर। किस पे होती है? ऊंट पर होती है ना, ध्यान रखना ना। उस्ता कला को क्या बोलते हैं? मनोवत्ती कला। क्या बोलते हैं? मनोवत्ती कला, है ना। तो बीकानेर की एक और कला प्रसिद्ध है, उस्ता कला हो गई, मनोवत्ती कला हो गई, और मैथानी कला। ये सब कला कहाँ की है? बीकानेर की है, ठीक है। समझ गए आप, है ना। देखो, बीकानेर जो शैली थी ना, बीकानेर शैली के अंदर क्या करते हैं सभी? तिथि और हस्ताक्षर करते थे। फिर उन्होंने चित्र बनाया ना, उसके ऊपर क्या लिख देते? तिथि, और फिर क्या नीचे क्या करते थे? हस्ताक्षर। तो आपको पूछे कि तिथि हस्ताक्षर किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बीकानेर से, है ना। तो चित्र का आंसर सही है अपने, ठीक है। आगे देखो, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो उनियारा, उनियारा आपने देखो किस में आती है? जयपुर बूंदी में आती है ना। तो जयपुर बूंदी का मिश्रण है ये, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो,
पिछवाई कला करते हुए में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। देखो पिछवाई के अंदर किसके चित्र अपने? भगवान श्री कृष्ण के, है ना। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के चित्र हैं, ठीक है। तो 77 का सा आंसर सही है अपने, है ना। और पिछवाई ने कहा कि प्रसिद्ध बेटा नाथ द्वारा की, है ना, नाथ द्वारा की पिछवाई अपने प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना आप, है ना। 77 का सा आंसर सही है। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था, है ना। कौन था वो? उमेश सिंह। कौन सा था? उमेश सिंह, है ना। कोटा के अंदर महिलाओं को शिकार करते बताया गया है ना, ठीक है। तो 78 का आंसर सही है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला, रागमाला ने चावड़ में किसने बनाई थी? नसरुद्दीन ने। किसने बनाई थी? नसरुद्दीन ने, नसीरुद्दीन, है ना। नसरुद्दीन ने रागमाला बनाई थी अपने, ठीक है, चावंड के अंदर। और चावंड शैली का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? अमर सिंह को। किसे बोलते हैं? अमर सिंह को ना। स्वर्णकाल अपने कौन है? अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपना ये आंसर सही है। आगे देखो, चित्रकार नसरुद्दीन और साहिबदीन किस चित्रशैली से संबंधित हैं? देखो साहिबदीन, दीन कहाँ के लोग हैं? अपने मेवाड़ के, ठीक है। तो मेवाड़ हो गए। दीन थे, उनको क्या हुई? कृपा हुई, क्योंकि उनको क्या मिला? हीरा, है ना। उम्र पर उनकी कृपा हो गई तो उम्रा भी हो गया, कृपाराम हो गया, हीरानंद हो गया, उम्रा हो गया। उनका मन अच्छा हो गया तो मनोहर, है ना। तो मनोहर, उम्रा, हीरा, कृपाराम और साहिबदीन ये सब किससे संबंधित है बेटा? मेवाड़ चित्रशैली से, ठीक है। तो 80 का आंसर सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी, है ना। देखो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली चित्रशैली कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? जयपुर, क्योंकि जयपुर के अंदर जो थे ना राजा महाराजा, उन्होंने किससे ब्याह करवाया अपनी बच्चियों का? किससे ब्याह किया? मुगलों से, है ना। इसलिए मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? जयपुर शैली पे, ठीक है। तो कृषि का सही आंसर सही है ना। आगे देखो, आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित? देखो रुकनुद्दीन और चंदूलाल ये किस शैली के चित्रकार है? तो बीकानेर, किसके हैं? बीकानेर के, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। बीकानेर शैली के चित्रकार कौन कौन है? रुकनुद्दीन और चंदूलाल। मुन्ना लाल भी है ना, है ना। हसन भी है, हसन है एक तो, ठीक है। एक अली राजा है, अली राजा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओरी की स्थापना किसने की? देखो चित्रों की ओरी की स्थापना उदयपुर के अंदर किसने की? मेवाड़ के अंदर तो जगत सिंह ने की। मैंने बताया ना आपको, जगत सिंह। और चित्रों की ओरी का एक और नाम है, क्या नाम है? तस्वीरों रो कारखाना, तस्वीरों रो कारखाना, है ना, कारखाना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये जगत सिंह ने बनवाई थी, है ना। तो 83 का आंसर कौन सा हमने? आंसर सही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, जगत सिंह को क्या बोलते हैं? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, है ना। मेवाड़ शैली का क्या बोलते हैं? स्वर्णकाल, जगत सिंह के समय को, है ना। तो 83 का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण शासन काल में हुआ, ठीक है। देखो बूंदी के राज जो इसका निर्माण हुआ ना, वो किसके शासन काल में हुआ ना बेटा? शत्रुशाल। किसके शासन में हुआ? शत्रुशाल, है ना, ठीक है। तो आंसर सही है। आगे देखो, निम्न में से किस शैली के मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? देखो रसराज, रसराज का चित्रण कहाँ पर हुआ है बेटा? मैंने लिखा था आपको, रसराज सबसे लास्ट में मारवाड़ में। किसमें हुआ है? मारवाड़ में, ठीक है बेटा। आगे देखो, नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? पिछवाई के लिए। तो इसमें आंसर सही होगा। और फड़ के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है अपने? शाहपुरा भिलवाड़ा ना, शाहपुरा भिलवाड़ा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो 86 का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, अजरों की ओरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजरों की ओरी किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़ शैली का ना। तो आंसर सही होगा इस बेटा इसमें ना। देवगढ़ में कौन कौन से चित्र काटते हैं? केवला, बगता, है ना, बेंजनाथ, बेंजनाथ, ठीक है ना। केवला, बगता, बेंजनाथ और चौका भी था, ठीक है। देखो ये केवला, बगता, चौका, बेंजनाथ किस शैली के चित्रकार है? देवगढ़ शैली के चित्रकार है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मेवाड़ शैली की उपशैली है? देखो मेवाड़ शैली की उपशैली कौन सी है बेटा? अपने ये देवगढ़, कौन सी है? देवगढ़ शैली, है ना। बाकी नागौर, किशनगढ़ और ये बीकानेर ये मारवाड़ शैली की है ना। बाकी देवगढ़ मेवाड़ शैली की है, ठीक है। आगे देखो, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा उष्णा चित्रकार कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? देखो चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा उष्णा महिला चित्रकार थी। किस शैली से अपने? ये अजमेर से। किस शैली से? ये अजमेर से, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, दुगारी चित्र संबंधित है। दुगारी किस चित्रशैली से संबंधित? दुगारी, दुगारी में बूंदी से। किससे संबंधित है? बूंदी से, है ना। दुगारी झील भी है जो भी कहाँ पर अपने बूंदी में है। और बूंदी की जो चित्रशैली है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? पशु पक्षियों के लिए, है ना।
ध्यान रखना, ठीक है। बुंदी चित्र शैली, ठीक है बेटा। और कोटा में किसकी पढ़ते थे, महिलाओं को शिकार करते हुए ना, ठीक है, ध्यान रखना। बीकानेर शैली किसकी पढ़ते बेटा, तीती और हस्ताक्षर के लिए बीकानेर शैली, ठीक है बेटा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति के लिए जाना जाता है, आदमकद व्यक्ति को चित्र मैंने बताया ना, किसने बनाया, साई जयपुर के साहिब राव ने बनाया था, है ना। आदमकद चित्र किसको बनाया था, ईश्वरी सिंह का, किसने बताया, ईश्वरी सिंह का, ठीक है, तो जयपुर का था आपने, है ना। साहिब राम आ जाए तो राम तो जयपुर में, दीन तो मेवाड़ अपना, ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है, अलवर से संबंधित नहीं है। देखो जनदास अलवर से है, बक्सा राम भी अलवर शैली से है, नंदराम भी अलवर शैली से है, लेकिन ये ननक राम है ना बेटा, वो किससे है, किशनगढ़ शैली, किससे है, किशनगढ़ शैली से, है ना। तो नंदराम किससे बेटा, किशनगढ़ शैली से, है ना। तो गलती ये हो जाएगा ना अपने, किशनगढ़ शैली से, ठीक है। किशनगढ़ शैली और कौन कौन थे, तो सावन सिंह था, सावन सिंह था, ठीक है। एक मोर ध्वज था, मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है, मोर ध्वज निहाल चंद, है ना, ये भी किशनगढ़ शैली से था। एक तुलसी राम, है ना, तुलसी राम, ठीक है। तो सावन सिंह, मोर ध्वज निहाल चंद, तुलसी राम और ननकराम, ये किस शैली से है, ये किशनगढ़ शैली से, ठीक है। तो अलवर शैली से नहीं है ना ये, तो उसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। अलवर सिंह जमुनादास है, बक्सा राम है, नंदराम है, ये अलवर शैली से हैं, ठीक है, समझ गए आप, है ना। और देखो अलवर शैली में और बताया क्या क्या बताया गया, अलवर शैली के अंदर किस किस का चित्रण है, ये तो योगासन का चित्रण है ना। एक काम शास्त्र का, काम शास्त्र का, एक वेश्याओं के चित्रण है ना, वेश्याओं के चित्रण है अलवर के अंदर, है ना। और बेटा किसकी चित्रण है, बसलो का चित्रण, किसका चित्रण है, बसलो का। और किसका चित्रण है, गुलिस्ता का। तो बताओ अलवर में कौन कौन से चित्रण हो गए अपने, एक तो योगासन, एक काम शास्त्र, और एक वेश्याओं की, और एक बसलो की, और एक गुलिस्ता की। ये किसमें चित्रण है बेटा, अलवर शैली में, ठीक है, ध्यान बनाने का आंसर सही है, ननकराम ने किशनगढ़ शैली से, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। देखो देवगढ़ की शैली की उपशैली है, ये मेवाड़ की बेटा, है ना बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा ना, 93 का आंसर। आगे देखो, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। झालावाड़ बेटा किसमें है, तुमने अड़ोती में, किसमें आता है बेटा, अड़ोती में आता है, झालावाड़ बुंदी बड़ा झालावाड़ किसमें आता है, अड़ोती में आता है, तो इसका आंसर सही होगा 94 का, है ना। आगे देखो बेटा, राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, अनंत कुमार स्वामी के द्वारा, है ना। राजपूत पेंटिंग लिखी है, इसमें चित्र शैली का विभाजन किया इसने, ठीक है। आगे देखो, चित्रकार हमीद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला से ने बताया ना आपको, रुकनुद्दीन किससे संबंधित हमने, ये बीकानेर से, किससे संबंधित है, बीकानेर से। तो 96 का आंसर कौन सा हो जाएगा ना, ए वाला, ठीक है। आगे देखो, चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिब उसना, ये महिला चित्रकार है, किससे संबंधित अपने, ये अजमेर शैली से, है ना। तो 97 का आंसर। आगे देखो, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, तो नागरीदास किसका नाम था, ये सावन सिंह का, किसका नाम था, सावन सिंह का। तो 98 का आंसर है कि सावन सिंह कहां पर चला गया था, वृंदावन, है ना, उसका नाम चेंज कर दिया, क्या नाम रखा उसने, नागरीदास, है ना। तो 98 का आंसर सही है। और सावन सिंह किस शैली से है, किशनगढ़ शैली से है, ठीक है बेटा। तो 98 का आंसर है। आगे देखो, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की शैली का उत्कृष्ट माना गया है। तो देखो 99 देखो उमेश सिंह, क्या हमने, उमेश सिंह, कोटा शैली का क्या है, स्वर्ण काल, उमेश सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर सही है। आगे देखो, लास्ट प्रश्न है आज का। देखो, चित्रकार जो आदमकद व्यक्तियों के लिए जाना जाता है, तो चित्रकार आदमकद व्यक्ति जयपुर का साहिब राम, और साहिब ने किसी चित्र ने आदमकद ईश्वरी सिंह था, ठीक है, ध्यान है ना। तो ये थे अपने क्या थे, सबसे चित्रकला के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।